गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं खेमराज चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सिरोही। मैं राजकीय महाविद्यालय सिरोही में भूगोल विषय पढ़ाता हूँ और आज हम चर्चा करेंगे बीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जिन्होंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उनके सिलेबस के बारे में। देखिए बच्चों, हालांकि इस वर्ष नियमित कक्षाओं की भांति आपका अध्ययन प्रारंभ नहीं हो पाया, इस कोरोना काल में हम इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से आपसे रूबरू होने की कोशिश करेंगे तथा आपको बताएंगे कि यदि आपने ज्योग्राफी सब्जेक्ट लिया है तो उसका सिलेबस का पैटर्न क्या रहेगा, उसकी परीक्षा प्रणाली क्या रहेगी और किस प्रकार से आपके संपूर्ण पाठ्यक्रम को विभाजित किया गया है। आपको पता होगा कि सिरोही महाविद्यालय में पढ़ाए जाने वाले विषय मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से संबंध है और आपकी परीक्षाओं का आयोजन मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के निर्देशन में ही होता है और उसके द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का ही अध्ययन आपको करना होता है। तो हम फर्स्ट ईयर आर्ट्स के ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ज्योग्राफी विषय ले रखा है उनके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि आपका भूगोल विषय मुख्य रूप से दो भागों में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के रूप में विभाजित किया गया है। इसके अलावा यह कला वर्ग का विषय ऐसा विषय है जिसमें प्रैक्टिकल भी होता है। यदि आपने 11th-12th में ज्योग्राफी विषय पढ़ा होगा तो वहाँ पर भी आपने प्रायोगिक परीक्षाएं दी होगी कि किस प्रकार से भूगोल विषय में प्रैक्टिकल के तथ्यों का अध्ययन करते हैं। तो आपका देखिए मुख्य रूप से दो पेपर में विभाजित है पाठ्यक्रम, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी है और पेपर सेकंड ह्यूमन ज्योग्राफी है। आपको पता होगा 11वीं-12वीं के पाठ्यक्रम में यदि भूगोल विषय आपने पढ़ा होगा तो इसमें ये टॉपिक पढ़े होंगे, बस फ़र्क ये है कि आपको यहाँ विस्तार से इनका अध्ययन करना है। पेपर फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल और पेपर सेकंड में ह्यूमन ज्योग्राफी यानी मानव भूगोल। तो मुख्य रूप से आपका जो संपूर्ण भूगोल विषय का पाठ्यक्रम है दो भागों में बांटा गया है। पेपर फर्स्ट में भौतिक भूगोल और पेपर सेकंड में मानव भूगोल। इसके अलावा प्रैक्टिकल का भी पेपर होगा और इस प्रैक्टिकल में आपको जो लिखा हुआ है कार्टोग्राफी, इसमें आपको स्केल्स एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ जियोमॉर्फिक एंड क्लाइमेट डाटा, आपको इसमें मापनी पढ़नी है, मापनी के प्रकार पढ़ने हैं और जो जियोमॉर्फिक और क्लाइमेटिक यानी जलवायु और भू आकृतिक जो आंकड़े हैं उनका प्रदर्शन पढ़ना है। तो ये प्रैक्टिकल में आपका रहेगा। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि संपूर्ण भूगोल विषय के पाठ्यक्रम का विभाजन और उसका अंक निर्धारण किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका जो पेपर रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे जिनका आंसर 20 से 25 शब्दों में देना है और ये 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये एक पेपर की बात चल रही है। एक पेपर मान लो आपका हो रहा है, आपका मुख्य रूप से भूगोल विषय का जो मार्किंग और ग्रेडिंग है वो 200 नंबर की रहती है। इसमें 70 नंबर का पेपर फर्स्ट और 70 नंबर का पेपर सेकंड रहता है। बाकी बचे 70 और 70 140 और 60 नंबर का आपका जो प्रायोगिक परीक्षा यानी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा वो यहाँ राजकीय महाविद्यालय सिरोही में महाविद्यालय स्तर पर लिया जाएगा। तो जैसे पेपर फर्स्ट की बात करते हैं तो उसमें 10 प्रश्न जो शॉर्ट आंसर पूछे जाएंगे और 10 का जवाब देना है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 20 नंबर तो ये हो गए। फिर उसके बाद वेरी शॉर्ट के बाद शॉर्ट आंसर जिनका आंसर आपको 250 शब्दों तक देना है और ये 10 प्रश्न होंगे प्रत्येक यूनिट से 2। आपका जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड है उस प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट है, 5 इकाइयाँ हैं। तो 5 इकाइयों में से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न और उसमें से कितने करने हैं आपको 5 प्रश्न करने हैं। ये देखिए यहाँ पे ये टोटल हो गए 20, तो 20, 20 और 20 40। फिर तीसरे प्रकार का जो प्रश्न पत्र का निर्धारण होगा वो है डिस्क्रिप्टिव आंसर, एनालिटिकल आंसर। इनका आंसर आपको 500 वर्ड में देना है। टोटल 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, यदि प्रत्येक यूनिट में एक एक प्रश्न यहाँ से उठाया जाएगा और 2 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और ये होगा 30 नंबर। तो ये 20,
20 और 30, टोटल कितने हो गए? 70 नंबर। तो 70 नंबर का तो पेपर फर्स्ट होगा। इसी प्रकार 70 नंबर का पेपर सेकंड, 70 और 70 140, और बाकी बचे 60 नंबर, उसकी आपकी प्रायोगिक परीक्षा होगी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं चर्चा करूंगा कि वास्तव में प्रायोगिक विषय जो आपका है ये, उसमें उसके पाठ्यक्रम में कौन कौन से टॉपिकों का आपको अध्ययन करना है। मोटे तौर पर मैंने बताया पिछली बार कि मापनी और जो आपका भू-आकृतिक और जलवायु आंकड़े हैं उनका प्रदर्शन किस प्रकार से किया जाएगा वो आपको पढ़ना है, और इसके लिए आपको एक रिकॉर्ड वर्क भी तैयार आपसे करवाया जाएगा। देखिए चर्चा करते हैं हम ये पेपर फर्स्ट। अब देखिए पेपर फर्स्ट चूँकि 70 नंबर का होगा और इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को 5 इकाइयों में उपविभाजित किया गया है और प्रत्येक इकाई में 5 टॉपिक दिए हुए हैं। तो पेपर फर्स्ट हमारा कौन सा है 70 नंबर का? फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। तो भौतिक भूगोल की कितनी इकाइयाँ? 5 इकाइयाँ, और इन 5 इकाइयों को पढ़ना है। अब देखिए आपके इकाई फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से 5 टॉपिक है? प्रत्येक यूनिट में 5 टॉपिक होंगे, यानी 5 × 5 कितने? 25 टॉपिक आपको पेपर फर्स्ट में पढ़ने हैं भौतिक भूगोल के अंतर्गत। अब देखिए पहला ही टॉपिक है डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, अर्थात भौतिक भूगोल का अर्थ और क्षेत्र, ये पढ़ना है। 11वीं क्लास में यदि आपने भूगोल विषय पढ़ा होगा तो उसमें 11वीं क्लास में मुख्य रूप से जो आपकी 11वीं की किताब थी वो भौतिक भूगोल के पाठ्यक्रम पर ही आधारित थी, और 12वीं की ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा तो वो मुख्य रूप से मानव भूगोल के पाठ्यक्रम पर ही आधारित थी। तो आपको क्या पढ़ना है इसमें? देखिए भौतिक भूगोल का अर्थ, यूनिट फर्स्ट का बी टॉपिक क्या है? तो देखिए ये ओरिजिन ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी की उत्पत्ति, और पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी विभिन्न जो सिद्धांत है उसमें एक तो है टाइडल हाइपोथेसिस यानी ज्वारीय संकल्पना, किसकी? जेम्स और जिम्स की। जेम्स और जिम्स की ये जो ज्वारीय संकल्पना पढ़नी है, और एक पढ़ना है बिग बैंग थ्योरी की, जो अपने पृथ्वी की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी जो बिग बैंग थ्योरी है, बिग बैंग सिद्धांत है, उसको विस्तार से पढ़ना है। फिर अगला टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना। छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 परतों में बांटा गया है, सियाल, सीमा और निफे। तो उनके बारे में विस्तार से आपको पढ़ना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है और उसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से आधारभूत घटक है। फिर है ओरिजिन ऑफ द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, यानी कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति पढ़नी है, जिसमें 2 प्रमुख थ्योरी पढ़नी है। वैगनर्स थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, यानी कि वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ना है, और ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ना है। इसी प्रकार अगले क्रम में थ्योरीज ऑफ माउंटेन बिल्डिंग्स, यानी कि पर्वत निर्माण के सिद्धांत पढ़ने हैं। माउंटेन बिल्डिंग का मतलब पर्वत निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमें कौन से पढ़ना है? एक तो पढ़ना है जियोसिंक्लाइन ऑर्गेन थ्योरी ऑफ कोबर, जियोसिंक्लाइन यानी भूसंतति, कोबर का भूसंतति सिद्धांत पढ़ना है, और एक पढ़ना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। तो देखिए यूनिट जो फर्स्ट है भौतिक भूगोल की, उसमें ये 5 टॉपिक हमको पढ़ने हैं, और आप पाएंगे कि इस यूनिट फर्स्ट मुख्य रूप से जियोमॉर्फोलॉजी पर आधारित है, यानी भू आकृति विज्ञान, यानी पृथ्वी के अंदर और पृथ्वी के धरातल संबंधी जितने भी उच्चावच है उनका अध्ययन इन 5 टॉपिकों में करना है, ये रहेगा। इसी प्रकार यूनिट सेकंड, तो इसमें देखिए पहला ही टॉपिक है आइसोस्टेसी। आपने पढ़ा होगा आइसोस्टेसी का मतलब होता है समस्थिति या भू संतुलन। तो ये इसका कंसेप्ट क्या है, और ये 2 थ्योरी भी पढ़नी है। एयरी और प्राट महोदय, एयरी और प्राट महोदय ने जो भू संतुलन या समस्थिति संबंधी जो अवधारणा दी है उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर है डायस्ट्रोफिज्म, फॉल्ट एंड फोल्ड्स। इसमें आपको ये जो भू विवर्तन की घटनाएं होती है उसमें एक तो फॉल्ट पढ़ने हैं, फॉल्ट का मतलब होता है भ्रंश, और एक है फोल्ड का मतलब वलन, फोल्ड का मतलब वलन या जो मोड़ पड़ते हैं। तो धरातल पर जितने भी उच्चावच है उसमें जहाँ पर भी भ्रंश है, भ्रंश के प्रकार है, वलन है, वलन की उत्पत्ति के कारक, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, उसके प्रभाव कौन कौन से हैं, तो मुख्य रूप से इसमें आपको भ्रंश और वलन पढ़ने हैं। यदि आपने इससे पहले टॉपिक जब पढ़ेंगे आपकी जो माउंटेन बिल्डिंग्स की थ्योरी है उसमें ये शब्द बार बार आएगा। अगला है वेदरिंग, वेदरिंग का मतलब होता है अपक्षय।
अपक्षय के कारक पढ़ने हैं कौन कौन से, फिजिकल यानी भौतिक, केमिकल यानी रासायनिक, बायोलॉजिकल यानी जैविक। अपक्षय क्या होता है, अपक्षय को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक और उसके रूप कौन कौन से हैं, तो भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षय आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर यूनिट सेकंड का जो डी टॉपिक यानी फोर्थ टॉपिक है वो ड्रेनेज पैटर्न एंड साइकिल ऑफ इरोजन। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है अपवाह प्रतिरूप पढ़ना है। साइकिल ऑफ इरोजन यानी कि अपर्दन चक्र। अपर्दन चक्र किसका पढ़ना है, डेविस और पैंक का। इसी प्रकार अंत में है लैंड फॉर्म्स, स्थलाकृतियाँ पढ़नी है। कौन कौन सी पढ़नी है, फ्लूवियल, कोस्टल एंड एरिड। फ्लूवियल का मतलब जलोढ़ यानी नदीकृत स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, कोस्टल यानी तटीय स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है, एरिड यानी शुष्क प्रदेश की स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी है। तो नदीकृत स्थलाकृतियाँ अब तीनों जो हमें पता है कि जो अपर्दन के प्रमुख 5 प्रक्रम हैं जिसमें नदी है, पवन है, हिमानी है, फिर भूमिगत जल है और समुद्री तरंग है। तो इसमें मुख्य रूप से नदी के द्वारा निर्मित जितने भी अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थल रूप है वो पढ़ने हैं, और लहरों के द्वारा जो कोस्टल एरिया है, तटीय स्थलाकृतियाँ हमें पढ़नी है, और पवन के द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निर्मित अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक स्थल रूपों का हमें विस्तृत रूप से अध्ययन करना होगा। अब देखिए यूनिट थर्ड में क्या रहेगा आपके, तो इसमें रहेगा यूनिट थर्ड देखिए ये पूरा का पूरा ये अपने मौसम विज्ञान या जलवायु विज्ञान से संबंधित है। क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, भौतिक भूगोल की उप शाखा होती है क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। इसके बारे में पढ़ना है, यानी जलवायु के बारे में पढ़ना है। शुरू की जो हमने यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड पढ़ी है वो हमने भू आकृति विज्ञान के बारे में पढ़ा, यानी धरातल और धरातल के अंदर और बाहर क्या है। और अब हम सीधे जाएंगे ऊपर आसमान में, यानी जलवायु के बारे में पढ़ना है इसमें यूनिट थर्ड में। तो देखिए क्या है पहला ही टॉपिक, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। और एटमॉस्फेयर यानी पर्यावरण या वातावरण का कंपोजिशन यानी संगठन और स्ट्रक्चर यानी संरचना, ये पढ़नी है कि वायुमंडल है या वातावरण है या पर्यावरण कह सकते हैं, ये कितने मंडलों में विभाजित किया हुआ है, इसकी क्या क्या विशेषता है, इसका गठन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसी प्रकार एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर यानी वायुमंडलीय तापमान पढ़ना है। तापमान में कौन कौन से, एक तो आइसोलेशन का मतलब होता है सूर्य ताप, सौर ताप, और एक हीट बजट यानी उष्मा बजट पढ़ना है, उष्मा संतुलन पढ़ना है हमें। इसी प्रकार एक है एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दबाव पढ़ना है, जिसमें वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ एयर प्रेशर यानी जो एयर प्रेशर है यानी वायु दाब है उसका लंबवत और क्षैतिज में वितरण पढ़ना है। फिर पढ़ना है अगला विंड्स यानी पवने कौन कौन सी, प्लेनेटरी पवने यानी स्थायी पवने, फिर पीरियडिक यानी सामयिक पवने, और लोकल विंड्स का मतलब है स्थानीय पवने। तो इन पवनों के प्रकार और उत्पत्ति संबंधी हम बातें देखेंगे। फिर अंत में है यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम शब्द आपने सुना होगा कि वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में मुख्यतः क्षोभ मंडल में जो तीव्र गति से हवा की वायु धाराएं बहती है उनको जेट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है ना। और इस जेट स्ट्रीम का भारतीय मानसून और जलवायु के निर्धारण में इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। फिर यूनिट 4 ये भी पूरा का पूरा क्लाइमेटोलॉजी पर आधारित है, यानी जलवायु विज्ञान का ही टॉपिक है। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा एयर मासेज यानी वायु राशियाँ, ठीक है ना। एक वायु का विशाल पुंज, एक समान स्वभाव वाली वायु की विशाल मात्रा को हम वायु राशि कहते हैं। और इसमें क्या पढ़ना है, सोर्स, रीजन यानी कि इसके उत्पत्ति